हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सोल्यूशन चैप्टर हमने शुरू किया था, आज इस सोल्यूशन चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़े, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोलरिटी को शुरू किया है सबसे पहले। तो जो मोलरिटी होती है हमारी, एक पॉइंट यहाँ पे देखो, मोलरिटी को लेके याद आ गया। जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर का कुछ भी फ्लक्चुएट करेंगे तो जो मेरी मोलरिटी की वैल्यू होगी वो लगातार बदलती रहेगी। तो एक पॉइंट मैं अभी लिखा देता हूँ यहाँ पे, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, शायद मैंने लिखाया नहीं पिछले लेक्चर में। तो मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इस वजह से अब इस कंसंट्रेशन टर्म को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, वैल्यू लगातार बार बार अलग अलग आएंगी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर में मोलरिटी पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत यूनिट्स वगैरह देखी, एक न्यूमेरिकल भी लगाया था मैंने, बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल लिया है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन in which 49 gram of H2SO4 is dissolved in water to make 500 ml of solution। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ही हमको क्या लिखना है, इसका गिवन लिखेंगे। गिवन के बिना हमें स्टार्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम क्या मान लेंगे, W1 जैसा कि माना है, 49 ग्राम। ठीक है, मोलर मास देख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास है सॉल्यूट है क्या हमारा, H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो गिवन में ही मोलर मास ले लिया था, NaCl जो लिया था शायद, उसमें हमने गिवन में ही कर दिया। मैंने आज जानबूझ के गिवन में नहीं दिया, मैंने कहा कि सिखाया जाए इनको कि मोलर मास निकालते कैसे हैं। ठीक है, और मैंने बताया भी था, जो चीज़ें आती रहे उनको नोट करते रहो। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है, उसी तरह से इसी को मॉलिक्यूलर वो एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और O का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 रहेगा, तो 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 और 68, और जो 64 और 260, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, मोलर मास यानी कि जो, अरे मार्कर, जो H होगा उसका 1 होता है, ठीक है, S का कितना होता है 32, और O का कितना होता है 16। ये याद रखना, क्योंकि ये जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे सल्फर हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, Cl, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, ये लगातार आएंगे हर एक चीज में। जब भी तुम ये सब लगाओगे यहाँ नॉर्मली दिखाई देंगे। ठीक है, कार्बन हो गया, 12 होता है कार्बन का। तो अब हम मोलर मास निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, और इसका मोलर मास कितना होता है, 1। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास। जैसे ही हम दूसरे एलिमेंट के पास पहुंचेंगे, यहाँ हम प्लस लगा देंगे। सल्फर का हमने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो, और इसका होता कितना है एटॉमिक मास, 32, यानी 32। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इसका एक का एटॉमिक मास होता है 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 बन जा 2, 32 बन जा 32, और ये 64, तो कितना आ जाएगा टोटल, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। ठीक, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 ml, कितना दे रखा है। अब क्योंकि मुझे W1 की वैल्यू पता है, M1 की वैल्यू पता है, और V की भी वैल्यू पता है, किसकी पता है, V। तो अब हम डिसाइड करेंगे हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, इस तरह से, या तो वो लगा लो, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें W1 पता है, M1 पता है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। M1 बराबर, वो मोलरिटी बराबर क्या होता है, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू
बी इन ml। बात समझ आई? क्योंकि मुझे m1 पता है, w1 पता है और वॉल्यूम पता है, तो मैं क्यों नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जाऊंगा? ठीक है। और यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी हो गई? 49 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना निकाला तुमने? 98, और ये हो गया 500 ml। ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दो बिंदी से दो बिंदी यहाँ से हटा देंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 49 बन जा 49 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, तो जो मोलरिटी हमारी आ गई 1 मोल पर लीटर आ गई। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 मोलल सोल्यूशन आ गया ये। ठीक है, 1 मोलल। अगर यहाँ पे बड़ी एम दिखाई देती है तो सीधा तो समझ लेना मोलरिटी दे रखी है। ठीक, बात समझ आई? एक बार इसको देख लो और नोट कर लो, और अगर चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स करके भी इसको पॉज करके लगा सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, उसके बाद में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो अभी हमने एक न्यूमेरिकल करा है, अब दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। पिछला न्यूमेरिकल जो था वो पिछली वीडियो की तरीके के था। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल मान लो। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमें वैल्यूज दी है वो परसेंटेज में दी है, और उसके बाद में एक चीज, नई चीज दिखाई देगी जो है डेंसिटी। क्या दिखाई दिया यहाँ पे? डेंसिटी दिखाई दिया। ठीक है, जब भी डेंसिटी आएगा तो वहां पे हमें कोई ना कोई चीज ऐसी दे रखी होगी, या तो उसको ml में बदलना होगा, या किस में बदलना होगा? किसमें बदलना होगा? ग्राम में बदलना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है, यहाँ पे हमें किसमें दे दिया है? परसेंटेज में दे दिया, और हमें क्या गिवन दे दी है? डेंसिटी। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम समझेंगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे किसी भी चीज को मास में मान लिया, यानी कि ग्राम में, ठीक है, तो वॉल्यूम हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए हमें वॉल्यूम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ml में। ठीक है, तो जैसे हमें मान लो कोई चीज मास में दी है और हमें वॉल्यूम में बदलनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा फटाक से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें जैसे ही डेंसिटी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा? यहाँ पे डेंसिटी दिखाई देगा, तो तुरंत हमें समझ जाना है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ग्राम की चीज ml में दे रखी है, ml की चीज किस में दे रखी है? ग्राम में दे रखी है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर आगे समझते हैं इसको कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और यहाँ गिवन अगर लिखना चाहते हो तो गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में क्या है? यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। ml की जगह कभी कभार सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाता है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे मोलरिटी फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा, अब इसने क्या कहा? 15% ऑफ NaOH बाई मास। मास जो है 15% है। अगर हम इस परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमेशा जो हम मानेंगे 100 ही मान लेंगे। तो हम यहां मान लेते हैं लेट द सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। क्या मान लिया हमने? यहाँ पे जो सॉल्यूशन था हमारा, उसका जो मास है वो हमने क्या मान लिया? 100 ग्राम मान लिया। कितना मान लिया? 100 ग्राम। चलो छोड़ो, यहाँ पे ग्राम ना मान के क्या मान लेते हैं? ml, क्योंकि जो सॉल्यूशन है हमें ml में ही चाहिए, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? ml में मान लेते हैं, 100 ml। तो जो मेरा वॉल्यूम हो गया, लेट द, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो हमारा मास है, जो NaOH है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो 15% है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब वॉल्यूम ही निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि अगर मेरा सॉल्यूशन ml में है तो हम अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो किसमें निकल के आएगा? वॉल्यूम में, वो ml में ही निकल के आएगा। तो 100 ml का 15% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 ml। कितना आ गया? 15 ml। जो सॉल्यूट का
मास आया है वो किसमें आ गया है, एमएल में आ गया, लेकिन हमें मास चाहिए किसमें होता है, ग्राम में। इसीलिए हमें क्या दी रखी है, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.1, मास हमें निकालना रहेगा, और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट का वॉल्यूम 15 ml आ गया। अब ml का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो मास निकल आएगा, मास किस में आता है, ग्राम में आता है, 15 इंटू 1.1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 1 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, कितना होगा 16.5 ग्राम में आंसर आ गया। क्योंकि मुझे सॉल्यूट ग्राम में ही चाहिए, अगर मेरे पास सॉल्यूट ग्राम में नहीं है तो उसको मैं उसी को कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेंसिटी गिवन थी यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ इधर आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे फिर से। अब मुझे W1 की वैल्यू पता चल गई, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना 16.5 ग्राम। B की वैल्यू मुझे पता है 100 ml जो मैंने मान रखी थी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे M1 निकालना है मुझे, क्या होता है NaOH, इसको भी मैंने गिवन करके नहीं दिया, क्योंकि NaOH का कितना, Na का कितना होता है 23 मोलर मास, O का कितना होता है 16 और 1 इसका होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। जो इसका मोलर मास आ गया वो कितना आ गया 14 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे मोलारिटी बराबर क्या होता है, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू V इन ml में ही माना है मैंने। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो जो भी मानो, सॉल्यूशन मानो, सॉल्यूट मांगो, हमेशा 100 मानो। 100 मानोगे तो बहुत सरल रहेगा, 100 का 15% 100 ही आ गया, ठीक है। अगर कुछ और मानते हैं, जैसे मान लो मैं 500 मान लेता तो कैलकुलेशन करना पड़ता, और हमें कैलकुलेशन से बचना है, ठीक। W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5 इंटू 1000, और जो M1 है हमारा, M1 की वैल्यू कितनी है 40, और जो हमने वॉल्यूम ले रखा है वो कितना ले रखा है 100। काटते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा दो, यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी, एक 2, एक यहाँ से चला जाएगा 3, कितना आ गया 165 अपॉन 40, 5 3 जा 5 3 जा 5 8 जा, कितना आ जाएगा ये 8 4 जा 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा 8 1 पॉइंट मोलल, 4.125 मोलल इसकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी निकल के आ जाएगी। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स रख के फिर दोबारा से भी लगा सकते हो। बात दोबारा समझो, अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज केवल क्या होगा, यहाँ पे चेंज ये होगा कि कोई चीज ml में दी होगी, उसे या तो ग्राम में बदलना है, या तो ग्राम की चीज ml में बदलनी है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा था, और क्या कहा था कि जो सोल्यूशन है उसका 15% जो है वो हमारा सॉल्यूट है, लेकिन जो सॉल्यूट था वो 15 ml निकल आया 50% में ml, तो उसको ml को ग्राम में बदलने के लिए हम डेंसिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मास बराबर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह 15 रख देंगे, डेंसिटी की जगह 1.1 जो गिवन है हमें, यहाँ पे मास निकल के आ जाएगा। उसके बाद में वही पुराना क्वेश्चन हमारा बन जाएगा W1 V एंड M1, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।